नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। आप सब हवा और सूरज दोनों को तो जानते ही होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में भी कंपटीशन हो सकता है? जी हाँ, आज की हमारी कहानी ऐसी ही है, इसी पर आधारित है। हुआ ये कि एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। हवा को लगा मैं जब चलती हूँ तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं और तो और समुद्र में लहरें आने लगती हैं। और जब ठंड का मौसम होता है और मैं तेजी से चलती हूँ तो आदमी ठंड से कांप जाता है। तो उसने सूरज से कहा, चलो हम दोनों एक परीक्षा करते हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। सूरज मुस्कुराया और बोला, रहने दो। पर हवा को तो अपने ऊपर घमंड था। वो सोच रही थी, हो ना हो मैं ही सूरज से ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो सूरज बोला, ठीक है, पर हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? हवा ने कहा, देखो वो दूर एक किसान आ रहा है, वो बहुत सारे कपड़े पहने हैं। हम दोनों में से जो भी उसके कपड़े उतरवा देगा वही विजयी होगा, वही फर्स्ट होगा। सूरज ने कहा, ठीक है हवा, तुम पहले चलो, तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन पहले करो। हवा खूब तेज चली। किसान जो आराम से चल रहा था वो उसने अपने कपड़े थोड़े कस के पकड़ लिए और धीरे धीरे चलने लगा। अब हवा और तेजी से चली। किसान ने अपने कपड़े और कस के पकड़ लिए। हवा ने एक बार फिर पूरी ताकत से हवा चली। किसान अपने सारे कपड़े पकड़कर एक स्थान पर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन उसका कोई कपड़ा गिरा नहीं, उसने कपड़े उतारे नहीं। हवा चुपचाप खड़ी हो गई और सूरज से बोली, अब तुम्हारी बारी। सूरज बोला, ठीक है। सूरज अपना जैसे चमकता है ना, सवेरे सूरज निकलता है, गुलाबी नारंगी सा होता है, वैसे सूरज चमका। आदमी जो ठंड से थोड़ा हवा से कांप रहा था, सूरज निकला तो वो ठीक से खड़ा हो गया। सूरज फिर और तेज चमका तो आदमी ने सोचा, हाँ ठीक है, अब मौसम ठीक हुआ, अब मैं अपनी यात्रा पर निकल सकता हूँ। और वो दोबारा अपने रास्ते पर चलने लगा। सूरज ने अब अपनी गर्माहट को और बढ़ाया, क्योंकि ये तो कंपटीशन था, सूरज को भी जीतना था। तो सूरज और चमका। आदमी को थोड़ी गर्मी लगी, उसने अपनी टोपी पहले उतारी। अब सूरज और तेज चमका। आदमी का पसीना यहाँ से चूने लगा, अंदर उसके कपड़ों में पूरा पसीना पसीना हो गया। तो उसने अपनी शॉल उतारी, कुर्ता उतारा और सब उतार के अपने कंधे पर रख लिया। और फिर सूरज अपनी चमकार जो उसने बहुत तेज चमक रहा था वो पुनः धीरा कर लिया, क्योंकि जीत तो वो गया ही था। हवा चुपचाप खड़ी रही। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि हवा हार गई थी और सूरज जीत गया था। सूरज ने हवा को समझाया, देखो कठोरता से और घमंड से हम कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, अपना कोई काम नहीं करवा सकते हैं। यदि हमें किसी से अपना काम करवाना हो तो वो हम कोमलता से, धैर्य से करवा सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने किसी काम पर एक तो घमंड नहीं करना चाहिए। मान लो कभी पेड़ हवा से गिर भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हवा बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा, कभी भी घमंड में या जबरदस्ती किया गया काम कभी सफल नहीं होता।
बल्कि आराम से, धैर्य से, कोमलता से किए गए काम ही सफल होते हैं। तो हमें प्रत्येक काम धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।